किसान सब लटकने के लिए तैयार है, लेकिन झुकेंगे नहीं। इस बात का मैं विश्वास दिलाता हूँ। सुनो, बैठ जाओ आप, बैठ जाओ। वहाँ सभा यहाँ नहीं तो यही कर लेंगे सभी को। लेकिन मेरा पुलिस प्रशासन से आग्रह है, कृषि मंडी तक किसानों को जाना दें, कृषि मंडी तक किसानों को रोकें। आराम से वीडियोग्राफी करो, कोई दिक्कत नहीं। हम लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ना नहीं चाहते, हम कानून व्यवस्था बनाए रखना चाहते हैं। और मेरे सभी किसान भाइयों से, नौजवानों से अपील कर रहा हूं, आप एकदम उत्सव के अंदर मत आओ, शांतिपूर्वक बैठो। लोकतंत्र के अंदर इस प्रकार की तानाशाही, गुंडागर्दी कभी बर्दाश्त नहीं होगी। आज ये अपन को रोक लेंगे, 4 दिन बाद बड़ा करके दिखा देंगे, इस शासन प्रशासन को दिखा देंगे क्या औकात है इनकी। बैठ जाओ आप। लेकिन हम ये चाह रहे हैं, सीआई साहब, तहसीलदार साहब, साफ शब्दों में कहना चाहते हैं, आप किसान को परेशान मत करो, बहुत बड़ा बवाल आप मत बढ़ाओ। कृषि मंडी के अंदर किसानों के, कृषि मंडी से पहले ट्रैक्टर साइड में खड़ा करवा देना, जो भी अपनी वार्ता है हो जाएगी। क्यों किसानों को परेशान कर रहे हो बताओ आप? अन्नदाता पिछले 2 महीने से सड़कों पर है, आपको बार बार ज्ञापन दिए, बार बार ध्यान आकर्षण करवाया। अगर आप मांगे मान लेते तो थोड़ा ही आता अन्नदाता सड़कों पे है? कोई दिख रहा है आपको? कोई पार्टी का झंडा दूसरा तीसरा जगह किसान करना है? चंबल के भीड़ के अंदर जिस प्रकार डाकुओं को पकड़ने के लिए पुलिस तैनात की जाती है, ठीक उसी प्रकार आज गुड़ामलानी विधानसभा के कोने कोने में पुलिस इस भिमंडी और बेरी सरकार ने की है। लेकिन किसान ईंट से ईंट बजा देगा ऐसी सरकारों को। लोकतंत्र के अंदर इस प्रकार की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। लोकतांत्रिक तरीके से हम विरोध कर रहे हैं, लोकतांत्रिक तरीके से हम अपना बात रख रहे हैं, तो आप क्यों परेशान कर रहे हो? आप भी किसान के बेटे हो, सारे पुलिस वालों के पिताजी भी किसान हैं, आपके पिताजी भी अनुदान और बीमा के लिए दर की टकटकी लगाए बैठे हैं। क्यों परेशान कर रहे हो आप अन्नदाताओं को बताओ? आप इस प्रकार की तानाशाही मत करिए। आपसे हाथ जोड़कर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कृषि मंडी तक जाने दें, शांतिपूर्वक हम अपना प्रदर्शन करेंगे। और उसके बाद में भी अगर आप चाहते हो कि किसान का गला घोटना है, किसान को दबाना है, तो सबसे पहले मैं ताजाराम सियाग तैयार हूं। भगत सिंह अगर 23 साल की उम्र में सोच लेते मैं फांसी के फंदे पे क्यों लटकूं, तो ये भारत देश आजाद नहीं होता। मैं मेरे किसानों के लिए बलि देने के लिए तैयार हूं, प्रशासन के पास अगर कोई फांसी रस्सी हो तो ले आओ, सबसे पहले मुझे लटका दो और बाद में सब तैयार है। आज आप एक ताजाराम को दबाने की कोशिश करोगे, एक प्रहलाद को दबाने की करोगे, एक प्रधान बीजाराम की दबाने की प्रयास करोगे, तो मैं हजारों क्रांतिकारी ताजाराम, प्रहलाद और प्रधान बीजाराम तैयार होंगे इस धरती से। इसलिए आप हमें डराए नहीं।